ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे प्रत्यय, और प्रत्यय में हमने शुरू किया था तव्यत और अनियर प्रत्यय। तो देखिए, अभी जो हम देखेंगे आगे के जो भी प्रत्यय हैं बहुत सिंपल है। तो तव्यत तव्यत और अनियर दोनों का अर्थ एक ही होता है ना। चाहिए या योग्य अर्थ में। जैसे गंतव्यम मतलब जाना चाहिए या जानने योग्य। पठितव्यम पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। हसितव्यम रक्षितव्यम जेतव्यम दातव्यम कर्तव्यम, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। चोरीतव्यम है ना, चोरी करने योग्य। जैसे भी होता है क्या, चोरी करने योग्य भी हो सकता है क्या, हो सकता है, तभी तो शब्द है। भगवान पे तो हो सकता है ना अप्लाई। भगवान का, भगवान पे वो है ना चौराष्टकम, तो भगवान के लिए ठीक। भगवान के लिए ठीक है, भगवान चोरी कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ भगवान का ही है तो भगवान वैसे है, चोरी का ड्रामा कर सकते हैं, तो वही चोर नहीं योग्य हो गया उनके लिए। दृश्य प्लस तव्यत। चौराष्टकम बहुत सुंदर है, बहुत सारे अष्टकम है। तो चौराष्टकम भी संस्कृत में है, उसको भी हम देख सकते हैं, है ना, व्याकरण के साथ में। कि बहुत सारी वस्तुएं चोर सकते हैं, लेकिन अनेक जन्मों के बोले पाप भी चोर सकते हैं, है ना। वो आप नहीं चोर सकते, इसलिए बाकी चीजें भी आप नहीं चोर सकते होंगे। फिर है ये भी इम्पोर्टेंट है, दृश्य प्लस तव्यत। द्रष्टव्यम देखने योग्य या देखना चाहिए, बहुत सारी जगह आता है। स्मर्तव्यम गमनियम। अभी आ गया अनियर प्रत्यय। देखिए तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचता है, और ये नपुंसकलिंग में है, तो उसके आगे द्रष्टव्यम हो गया, है ना। पुल्लिंग में होगा तो द्रष्टव्य, और स्त्रीलिंग में होगा तो द्रष्टव्या। रामा रमा और फलम, इस तरीके से रूप चलते हैं। अब देखिए अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचता है, अनिय शेष बचता है, सिंपल है ना। अनियर प्रत्यय में अनिय अनिय शेष बचता है। गमनियम है ना, जाने योग्य या जाना चाहिए। पठनियम पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य। हसनियम रक्षनियम जयनियम दानियम चोरनियम दर्शनियम। देखिए दृश्य प्लस अनियर प्रत्यय का क्या हो गया, दर्शनियम। तो री का क्या हो जाता है, वृद्धि होके क्या हो जाता है, जैसे यण संधि में क्या होता था, री का रीकारा होता था ना। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, रीकारा है। तो उसी तरीके से इसमें भी वृद्धि हो जाती है, इस तरीके से या रीकारा हो जाता है प्रसारण। हाँ, तो रीकारा होके र ऊपर चला गया। दर्शनीय देखने योग्य, दर्शनीय स्थानों को, है ना, ये दर्शनीय स्थान है। जैसे बोलिए, जैसे बोल सकते हैं जंतर मंतर, जयपुर में जंतर मंतर एक दर्शनीय है, दर्शनीय भवन है, ऐसा बोल दीजिए। तो दर्शनीय मतलब देखने योग्य, स्मरणीय मतलब याद करने योग्य, स्नानियम श्रवणीयम देखनियम। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है। वाक्य में तवे तथा अनियर प्रत्योग। देखिए वाक्य में तवे तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रतांत होता है। क्या समझ में आया, कर्ता तृतीयांत और कर्मा प्रथमांत, तो ये कौन सा होता है, कर्तरीवाच्य होता है कि कर्मवाच्य होता है, किसमें होता? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में ही तो कर्ता तृतीय में होता है ना। अर्थात इनका सकर्मक धातु के योग में कर्मवाच्य अथवा आकर्मक धातु के योग में, है ना, भाव में ही प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं।
सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मया ग्रंथ पठितव्य, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़े जाने चाहिए। तो देखिए इसी के अनुसार क्रिया आएगी। हमने कल देखा था ना पैसिव वॉइस में, जो कर्म वाच्य से है उसमें जो कर्म है उसी के अनुसार क्रिया आती है। तो मया ग्रंथ, ग्रंथ है क्या, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के हिसाब से पठितव्य। और कथा, कथा के हिसाब से पठितव्या, पुस्तकम के हिसाब से पठितव्यम। क्लियर है ना। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीय एवं कर्म में प्रथमा का यूज उपयोग प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है ना, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यहाँ पे भी बताया साफ साफ। बालकेन पाठ है पठितव्य, बाल के द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, है ना। कथा पठितव्या, पुस्तकम पठितव्यम, पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। समझ गए ना, विशेषण किसको बोलते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण हो गया। तो देखिए छात्र के द्वारा पठित, यहाँ पे पठितव्य का क्या अर्थ होगा बताइए। छात्र के द्वारा पठितव्य पाठ, पठितव्य छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ पढ़ा जाना चाहिए। देखिए तव्य का दोनों उपयोग होता है, दोनों अर्थ, दो अर्थ होते हैं, है ना। पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए, तो किसी संज्ञा से पहले आएगा तो योग्य अर्थ निकलेगा उसका, और बाद में आएगा तो चाहिए अर्थ निकलेगा। जैसे हमने कल देखा था ना, स्मर्तव्य है कीर्तितव्य से, है ना, कृत्य करने करने योग्य, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस वाक्य में पाठ से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में है, तत्पश्चात प्रयुक्त पठितव्य क्रिया रूप में है। इसका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा, छात्र के द्वारा द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवमेव श्रावणीय कथा श्रावई श्रावयितव्या, है ना। यहाँ पे देखिए अन्य प्रत्यय आ गया और यहाँ पे तव्य प्रत्यय आ गया, तो क्या होगा, सुनाने योग्य श्रावणीय, है ना, सुनाने योग्य कहानी कथा, श्रावयितव्या सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए नहीं है, श्रावयितव्य है, श्रुतव्य नहीं है, मतलब सुनानी चाहिए, सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। तो यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। आई होप सो। तो नेक्स्ट देखें। ओके, तो आगे बहुत सिंपल सिंपल से पढ़ते हैं। देखिए यत अन्यत कैप, तो ये इसके तो गिनती के तीन चार उदाहरण है, अपवाद जैसे है, वैसे याद एक बार देखने का है। यत और अनियत, है ना, नाम से क्या पता चल रहा है, किसी भी धातु के आगे लग जाएंगे, है ना, तो ये जुड़ जाएगा उसमें, है ना, ये जुड़ जाएगा। यत अनियत और कैप में मतलब यह जुड़ने वाला है। अब देखिए यत, यत कहाँ जुड़ता है, यत जुड़ता है स्वरों के बाद में और अनियत व्यंजन के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो प्रथम कक्षा में हमने एक सूत्र देखा था जिसका नाम था महेश्वर सूत्र, याद है क्या, नाम सुना सुना सा लग रहा है ना। तो उसमें देखा था हमने स्वर को क्या बोलते हैं, याद है, अच, और व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल। तो मतलब अच प्लस अंत, जो जो पद है ना अच से अंत हो रहे हैं, मतलब जिनके अंत में स्वर है या फिर जिनके अंत में हल है, तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन सी संधि होगी, जय किसमें बदलेगा, जय में, जसत्व संधि, अजंत। तो इसमें मिलेगा तो सीधा मिल जाएगा, इसमें हलंत हो जाएगा। अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ, तो अजंत मतलब समझ गए ना, जिसके आगे स्वर हो, धातु के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातु के साथ में धातु के इकार का ए हो जाता है, देखिए, और आई का, और उसको आई आदेश, उकार को ओ और उसका औ हो जाता है ना, वृद्धि हो जाती है शब्दों में इस तरीके से।
तो देखिए किस तरीके से बनते हैं। जी मतलब जीतना, तो जी प्लस यथ मतलब जेह, जीतने योग्य, जीतने, है ना, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में इस तरीके से होता है, ये जुड़ जाएगा और पहले वाले में वृद्धि हो जाएगी। यही प्लस यथ, तो ये जुड़ जाएगा, है ना, पहले इसका आई हो गया, है ना, आई, फिर ई जुड़ के ए हो गया, तो यही कुल मिला के वृद्धि होके थोड़ा चेंज हो जाता है सब। ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, नहीं तो आई आओ इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए गेई का क्या होता है, गेई, ची प्लस यत, चेई, है ना, चुनने योग्य, श्रु प्लस यत, श्रव्य, श्रव्य भी देखते हैं ना, कई बार ये शब्द आता है श्रव्य, देय, भव्य। वृद्धि में तो पढ़ता था, वृद्धि में तो पढ़ती थी मात्रा, इसमें तो कम हो रही है मात्रा। देखिए ये तो गुण वृद्धि का संधि में अपोजिट। वृद्धि का मतलब है कि यहाँ पे वर्धी संधि होती है, वो नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए जी का जे हो गया, ये तो गुण संधि में होता था ना, ए प्लस ए मिलके। एक हमने नियम देखा था, जो उपदा जो होता है, उपदा, है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है। उपदा मतलब जैसे इसका सेकंड लास्ट जो लेटर है, जो जी में क्या है, ज प्लस ई, है ना, तो उसमें वृद्धि होके मतलब ए प्लस ई मिलके फिर ए हो जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा नियम नहीं है, कुल मिला के जो एग्जाम्पल्स देखेंगे उसी से समझ में आएगा, है ना। जैसे यण संधि में क्या होता था, ई का ये, ऊ का वह, तो एक तरीके से वो हो गया, वह आ गया। हालांकि एग्जैक्ट वो नियम नहीं लगेगा, है ना, स्र आधा होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। तो कुल मिला के एक रफ आइडिया देने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, भू का भव्य, है ना, श्रु का श्रव्य, दा का देय, है ना, जी का जय, है ना, गुण संधि में जैसे ए प्लस ई मिलके ए हो जाता था ना, महा प्लस ईस महेश, है ना, इस तरीके से। ची का चे, भू का भव्य, नी का नेह, स्ता का स्तेय। अब देखिए जो व्यंजन होते हैं या फिर रिकारांत होते हैं, जिनके बाद में री आता है या फिर कोई व्यंजन होता है, तो उसके आगे क्या लगता है, अनियत प्रत्यय लगता है। और इसमें क्या होता है ना, री की वृद्धि हो जाती है, री की वृद्धि मतलब र हो जाता है उसका, या अर हो जाता है इस तरीके से। हलन धातु की उपधा में यदि ए हो तो उससे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपधा, उपधा मतलब समझे सेकंड लास्ट में, है ना, ई उ या री हो तो कर्मशः ए ओ अर हो जाता है। कुल मिला के ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे समझ में आ जाएगा। स्मृति प्लस अनियत क्या हो गया, स्मार्य, स्मरण करने योग्य। लिख प्लस अनियत लेख्य, लिखने योग्य। पाठ्य, पढ़ने योग्य। त्याज्य, त्यागने योग्य। वाच्य, पढ़ते हैं ना, विकर्म वाच्य, त्रिवाच्य, ये जो हम पढ़ रहे थे, तो वाच्य देखिए कहाँ से आ रहा है, वाच, वच प्लस, वच मतलब क्या होता है, बोलना, उसमें अनियत प्रत्यय लग गया तो वाच्य। तो देखिए कार्य शब्द कैसे बनता है, कार्य, क्री प्लस अनियत प्रत्यय तो हो जाता है कार्य, है ना, री का क्या हो जाता है आर, है ना, तो कार, है ना, कार्य, और यह तो जुड़ता ही है उसमें। ऊपर अभी बताया ना, री का अर हो जाता है ना, तो वैसे कर होना चाहिए, लेकिन इसका हो जाता है कार्य। हरि का हार्य, है ना, और पै का पाठ्य, लेख्य, स्मार्य, है ना। री में आप देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, आर, एक तरीके से आर जुड़ रहा है, स्मार्य, है ना, कार्य, हार्य, है ना। और लिख में क्या हो रहा है, लेखे, ई का ए हो जा रहा है, ऊ का ओ हो जा रहा है, और री का आर हो जा रहा है, तो यही ऊपर बताया था। तेज का क्या हो गया, त्याज्य, है ना, पाठ्य, लेख्य, हार्य, सेव्य, सेवन करने योग्य, सेव्य, चौर्य, ग्राह्य, है ना, ग्रहण करने योग्य। और कैप में तो देख गिनती के चार है, मतलब उदाहरण यही है जिनके साथ में कैप पढ़ते होता है, और इसमें कोई ज्यादा स्पेसिफिक नियम नहीं है, यह जुड़ जाता है बाद में। और किन किन धातु के साथ में होता है वो भी फिक्स है, देखिए ई मतलब होता है जाना, स्तु मतलब होता है स्तुति, और सास धातु मतलब होता है कहना, ये इंपॉर्टेंट है सास धातु इसमें। व्री मतलब वर्ण करना, द्रि मतलब आदर करना है, आदि कुछ धातु से के प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती, तो हर्ष स्वरांत धातुओं के बाद तय का आगम हो जाता है, इसमें वृद्धि नहीं होती, हर्ष स्वर के बाद में तय का आगम हो जाता है। जैसे ये हर्षव था ई, उसके बाद में ता आ गया इत्ते, जिसके पास जाना चाहिए।
ई प्लस के पढ़ते इक्वल टू इत्ते। इत्ते का मतलब क्या होता है? जिसके पास जाना चाहिए। देखिए शिष्य शब्द कैसे आता है। शिष्य शब्द में है सास धातु। सास मतलब कहना। तो मतलब शिष्य मतलब जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए। यदि हम अपने आप को शिष्य मानते हैं तो हमको उपदेश भी मानना चाहिए, है ना। गुरु महाराज भी कई बार बताते थे, शिष्य उनके विचार महाराज भी, ज्योति प्रेम से महाराज भी क्लास लेते तो स्पेशली ब्रह्मचारी क्लास में बताते हैं, है ना? शिष्य हो क्या मतलब? शिष्य मतलब जो शासन स्वीकार करता है, शासन स्वीकार नहीं करते। किस प्रकार के शिष्य? तो सास प्लस कैप तो मतलब शिष्य। तो शिष्य शब्द कैसे आता है? सास धातु से आता है। सास मतलब उपदेश देना या कहना। तो जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए उसको बोलते हैं शिष्य। स्तुत्य स्तुति के योग्य। वृत्ते वर्ण करने या चुनने योग्य। तो बस हो गया, खत्म। कुछ उदाहरण कर लेते हैं। कोष्टक के दत्तान प्रकृति प्रत्ययान संयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में दिए हुए प्रकृति प्रत्ययों को संयुक्त करके रिक्त स्थानों की पूर्ति पूर्ति करो। रामस्य चरित्रम, राम का चरित्र सर्वे है, सभी के द्वारा। क्या बताइए? पहले अनु बताइए। ये अनुकरणीय। ये कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है? कर्तृवाच्य। हमने स्टार्टिंग में देखे क्या देखा था? तो ये तव्यत और अन्य प्रत्यय होते हैं ना, वो कर्तृवाच्य में लगते हैं कि कर्मवाच्य में लगते हैं? देखिए ये लगता है कर्मवाच्य में लगते हैं, या फिर जो अकर्मक धातु होती है ना उसमें भाव के भाव में, है ना, प्रयोग हो सकता है ना। तो मुख्यतः किस में लगते हैं? कर्मवाच्य में लगते हैं, पैसिव वॉइस में लगते हैं, कर्मवाच्य में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये कर्मवाच्य ही है। क्यों है? क्योंकि देखिए सर्वे है। सर्वे है क्या है? तृतीय व्यक्ति है, रामेण, हाँ, रामाभ्याम रामे ही, है ना। तृतीय व्यक्ति बहुवचन आप देखेंगे तो उसमें आता है रामे ही। रामे ही मतलब बहुत सारे रामों के द्वारा, बहुवचन में, राम के द्वारा ना बहुवचन में हुआ है। तो ऐसे ही सर्वे ही, सर्वे मतलब सभी के द्वारा। तो सभी के द्वारा मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस में चला गया ना, कर्मवाच्य में चला गया ना। तो सभी के द्वारा क्या होना चाहिए? राम का चरित्र अनु प्लस क्री प्लस अनियर क्या बनेगा? पहले इसको बोल जाइए, सेंटेंस को इसको बोल जाइए। अनु प्लस क्री प्लस अनियर क्या बनेगा? अनुकरणीय। अनुकरणीयम। दो शब्द होते हैं ना, अनुसरण और अनुकरण, बार बार आते रहते हैं। तो ये क्या? अनुकरणीयम। ठीक है। अब क्या होता है? किसके अनुसार आएगा ये क्रिया बताइए? इस कर्म के अनुसार आएगी ना। जैसे हमने कल एक उदाहरण देखा था। राम आम खाता है, ठीक है। ये समझ में आएगा हमको, हाई फाई समझ में आएगा। तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। ये कर्मवाच्य हो गया ना। तो इसी तरीके से यही तो है, सभी के द्वारा। सर्वे मतलब क्या है? सभी के द्वारा मतलब क्या है? कर्मवाच्य हो गया ना। सभी के द्वारा राम जी के चरित्र का अनुकरण किया जाना चाहिए, है ना। ये जो तव्यत और अनियर प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में होता है ना क्रिया में। तो क्या आएगा? अनुकरणीयम ही आ जाएगा। ये भी देखिए नपुंसकलिंग है, चरित्रम, तो यहाँ पे क्या? अनुकरणीयम। नेक्स्ट बताइए। बाल्य है मतलब बालकों के द्वारा। कंदु का मतलब गेंद, है ना। बालकों के द्वारा गेंद से क्या करना चाहिए? क्रीड प्लस तव्यत क्या बनेगा बताइए? क्रीडितव्यम। हाँ, क्रीडितव्यम। सिंपल ही तो है, क्रीडितव्यम, है ना? बालकों के द्वारा गेंद से खेला जाना चाहिए। अस्माभिः हमारे द्वारा। गुरु उपदेश है, गुरु जी के जो उपदेश है वो क्या करना चाहिए?
श्रु प्लस तव्यत क्या होगा बताइए। अभी तो देखा हमने ऊपर ये सारे उदाहरण। हम्म। श्रोतव्यम। हाँ, श्रोतव्यम, इसमें ओ का ओ हो जाता है। श्रोतव्यम की श्रोतव्य, बताइए। श्रोतव्य। तो क्या आंसर आया? क्या होगा, श्रोतव्य होगा कि श्रोतव्यम? श्रोतव्य। यस करेक्ट। क्यों? ये किसके अनुसार आएगा? इसके अनुसार आएगा ना। उसके समय। हाँ, कल भी तो हमने देखा ना, राम के द्वारा आम खाया जाता है कि आम खाए जाते हैं, इसके अनुसार। तो ये गुरु उपदेश है, मतलब गुरु उपदेश सुनने चाहिए, तो गुरु उपदेश के अनुसार ही आया। मया, मेरे द्वारा नौका, मेरे द्वारा नौका क्या करनी चाहिए, आ प्लस रूह प्लस अनियत। मेरे द्वारा नौका में, नौका का आरोहण किया जाना चाहिए, मतलब बैठना चाहिए उसमें, तो क्या हो जाएगा? आरोनियम। नियम। नी- आरोनियतः। ये नौका क्या है? आरो स्त्रीलिंग। हाँ, तो क्या होगा, आरोहणीय, एक्चुअली इसका आरोहण हो जाता है, आरोहणीय, आह आरोहणीयम। जैसे अवरोह है, आरोहण, आरोहण मतलब उसमें बैठना, इस तरीके से आ प्लस टू प्लस अनियत। और तव्यत होता तो आरोडव, आरोडव्य, ऐसे अलग ही चला जाता है, रूह धातु में थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें बताइए, कह अत्र आगत्य, कौन यहाँ आकर, लिख प्लस तव्यत, लेखम लिखी से थी, लिखने योग्य लेखक लेख लिखेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है, चाहिए के अर्थ में हो रहा है कि योग्य के अर्थ में हो रहा है? तव्यत प्रत्यय का उपयोग विशेषण के रूप में हो रहा है कि क्रिया के रूप में हो रहा है? लिखने योग्य। लिखने योग्य, करेक्ट। तो ये विशेषण के रूप में उपयोग हो रहा है, तो क्या होगा, लिख प्लस तव्यत क्या होगा? क्या होगा बताइए? लेखी तव्यम, लिखितव्यम। मतलब लिखने योग्य लेख लिखेगा। कौन यहाँ आकर लिखने योग्य लेख लिखेगा? ठीक है, अभी देखते हैं। तो क्या बोला है इसमें, क्री कर्तव्यम करणीयम इति उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखिते धातु भी द्वे द्वे पदे रच्येत। क्री से कर्तव्यम हो जाता है और करणीयम हो जाता है तव्यत और अन्य प्रत्यय लगने से। तो इस इति मतलब इस उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित है, अधोलिखित धातु भी, धातुओं के द्वारा द्वे द्वे दो दो पदों की रचना करो। तो क्या बनेगा बताइए, गम से तव्यत लगेगा तो गंतव्यम। गंतव्यम, और अन्य लगेगा तो कम नियम, अभी तो देखा थोड़ी देर पहले। तो स्मृति में तव्यत लगेगा तो स्मृतव्यम। स्मर्तव्यम, वही नियम लगता है, जगह री का रा हो जाता है ना, स्मर्तव्यम, याद करने योग्य, ये तो बहुत बहुत सारे श्लोकों में आता है स्मर्तव्यम। और अनियर प्रत्यय लगेगा तो स्मरणीयम। स्मरणीयम। एक्चुअली र होता है ना, तो हमने एक संधि में नियम पढ़ा था, र का, र के साथ में जो फिर न जुड़ता है ना, तो र न का अण हो जाता है, स्मरणीयम, स्मरण करना, स्मरण करने योग्य। नी का नेतव्यम, ना ले जाने योग्य, या क्या बनेगा, नी प्लस अनियर, नए नियम, ई का अया, नए नियम,
ले जाने योग्य। एक्चुअली कुछ तो याद ही करना पड़ता है, मतलब एक्सपीरियंस से ही आता है, एक दो बार देख लेंगे तो फिर समझ में आ जाता है। दृश्य तुम्हें तबियत, तो क्या बनेगा बताइए? दृश्य plus- दृष्ट दिष्टव्य। हाँ, इसमें तव्य जोड़ेंगे। तो हमने एक नियम पढ़ा था ना कि दृष्टव्यम। तय या तय तय वर्ग या स के बाद में ये वाला स या फिर च वर्ग आता है तो क्या होता है, वो अलग है, तो फिर हाँ, ये च वर्ग में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो ये होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, दृश्य प्लस तव्यत क्या बनेगा? दिष्टव्य। दृष्टव्यम, देखने योग्य। ये सब तो सुना ना कई बार, दृष्टव्यम। या फिर अनियर प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? री का क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसमें री का क्या हुआ? दर्शनीयम। हाँ, री का ना हो जाता है तो इसका दर्शनीयम, देखने योग्य। ये तो हमने अभी उदाहरण भी देखा था ना ऊपर भी। द्रष्टव्यम दर्शनीयम। दा में दातव्यम, देख। दातव्य। या फिर दानियम, अनियर प्रत्यय। दानियम। हाँ। अभी आपको यदि समझ में ही आ गया है, यदि आपको समझ में ही आ गया है तो आप स्तंभौ यथोचितम योजयत, स्तंभों को यथोचित, नहीं, है ना, जोड़िए, मिलाना है, मतलब को मिलाना है। दुग्धम, क्या क्या आएगा? पातव्यम। पातव्य। दुग्ध पीने योग्य। ओके। पुस्तकानि, पठितव्यानि। पुस्तकानि पठितव्यानि। ईश्वर है। अद- अध्येत्वा। दक्षिण हम्म। दक्षिणीया भी हो सकते हैं, अधेतव्य। अधेतव्य मतलब अद्वितव्य मतलब एक श्लोक आता है, अनुद्य, अध्ययन। अनुद्य असिना, है ना, अनुध्या असिना क्या मतलब, अनुध्या मतलब भगवान के ध्यान द्वारा उस तलवार से, है ना, क्या करना चाहिए? कर्म ग्रंथि। यथोदासेन युक्त कर्मकंते निबंधं यस, छिदन्ति को विदता को न कुर्यात् कथा। को न कुर्यात कथा रहती। तो उस वाले श्लोक में यही तो शब्द है, अनुध्या, है ना, ध्य, जो धा धातु जो होती है, ध्यान करना एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है, अनुध्या मतलब, है ना, जो ध्यान की तलवार, जैसे ज्ञान की तलवार एक पुस्तक है प्रभात जी, वैसे उसमें ध्यान की तलवार से क्या करना चाहिए? कर्म ग्रंथि, जो कर्मों की ग्रंथि है उसको निबंधनम, है ना, बंधन मतलब बंदी हुई, बांधना, निबंधनम मतलब नी उपसर्ग लग गया तो खोल देना चाहिए, है ना। तो कौन, मतलब तो विद्वान व्यक्ति होगा, कोविद लोग वैसे खोल देंगे। कोई मूर्ख ही होगा, हाँ, जो कुरियात न खताम रहती, मतलब जो खता में रुचि विकसित नहीं करना चाहेगा। तो अध्येतव्य मतलब ध्यान करना या पढ़ना एक तरीके से, है? तो पढ़ने में क्या आएगा? ईश्वर को पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसलिए अध्येतव्य मतलब अध्ययन, एक तरीके से अध्ययन से आता है, अध्ययन करने योग्य। तो क्या आएगा बताइए, अध्येतव्य, अध्येतव्य में क्या आएगा? देखिए अध्येतव्य क्या है बताइए, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? रमा रमे रमः, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का बहुवचन है। तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग का बहुवचन होना चाहिए, तो इस वर्ग में तो हो ही नहीं सकता अध्येतव्य। ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ऐसे भी तो ऑप्शन चेक होते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी आपको आंसर आए, खाली ऐसे मिलान करके ही हो सकता है। अर्थ हमको पता ही नहीं, जरूर भी नहीं, तव्य हमको पता है कि ये स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो इधर भी कोई स्त्रीलिंग बहुवचन होना चाहिए। तो क्या है बताइए इधर स्त्रीलिंग बहुवचन? कथा। कथा, कथा मतलब रमा की तरह रूप चलेगा कथा का, रमा रमे रमः, तो कथा कथे कथः, तो कथा तो एक वचन ही है। ग्रंथः, रामः रामो रामः, है ना, बहुवचन है ना, तो ग्रंथः आएगा, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर में क्या आएगा बताइए? स्मरणीय। स्मरणीय है, एक वचन है, देखिए ये भी एक वचन है, ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। नौका, नौका से क्या करना चाहिए? आरोहण। आरोहणीय। आरोहण, या इसको रूपे नौका में बैठ जाइए।
आरोहणीय। वृक्षः। रक्षणीय। वृक्षः। कहाँ गया वृक्ष? हाँ, हाँ। वृक्षों की रक्षा करनी करनी चाहिए। कथा। कथा को क्या करना चाहिए? सर्वणीय। सर्वणीय। श्रवणीय। लेखः। लिखितव्य। 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 ठीक है, तो हो गए स्पोकन संस्कृत है। संस्कृत समझने लग गए, बोलने भी लगे। बताइए अभी क्या कौन सा प्रत्यय, कौन सी धातु? यथास्थानम प्रकृति प्रत्ययोगम विभागम वा कुरुत। या तो प्रत्यय का योग करके या विभाग करके या तोड़ के या जोड़ के लिखना है। तो पेयम। पी। पी है। पीना। पाप। पा मतलब पीना। कौन सा प्रत्यय लगा है? यत, अन्यत और कैप, तीन ही प्रत्यय देखे थे, कैप को तो छोड़ दीजिए, वो तो सार्वधातु धातु शीशे में और इत्ते और ऐसे करके तीन चार शब्द है। फिर है यत और अनियत। यत प्रत्यय किसमें लगता है? जिसके आगे स्वर होता है ना। और अनियत प्रत्यय किसमें लगता है? जिसके आगे व्यंजन होता है, हलंत लगा होता है। तो पाप में हलंत लगा है क्या? नहीं लगा ना, आ है। पै प्लस आ, तो वो तो स्वर है ना आ। तो कौन सा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बताइए? यत प्रत्यय ना। एक बार दोबारा से देख लीजिए। इतनी शांति, सन्नाटा सन्नाटा चाहिए। देखिए यत प्रत्यय क्या हो रहा था, ये जुड़ रहा था उसमें, और ये स्वर के बाद में जुड़ रहा था। देखिए जी गे ची सु, है ना। तो जी का जय हो गया था, जय है, गे यह, चेय यह, सर्व्य है ना, देय यह, भव्य है, नहीं है, इस तरीके से। और अनियत में क्या हो रहा था, है ना, उसमें भी यही जुड़ रहा था, लेकिन देखिए हलंत के बाद में या री के बाद में अनियत जुड़ रहा था। स्मार्य है, लेख्य है, पाठ्य है, त्याज्य है, कार्य है, हार्य है, सेव्य है, चौर्य है, ग्राह्य है। ठीक है, रिवाइज हो गया। अभी तुक्का मारना शुरू कीजिए। पा प्लस यत हो गया, दा प्लस यत क्या होगा? यह जुड़ेगा ना, देयम। सेव, सेव्यम का क्या होगा? सेव प्लस क्या आएगा, यत या अनियत? देखिए हलंत लगा है, हलंत के बाद में क्या, कौन सा जुड़ता है? अनियत। अनियत। क्री प्लस अनियत क्या बनेगा? कार्यम। अभी तो देखा था, क्री प्लस अनियत। री का क्या हो जाता है? आर हो जाता है ना। जैसे स्मृ प्लस अनियत क्या था? स्मार्य है। क्री प्लस अनियत कार्य है। री प्लस अनियत हार्य है, इस तरीके से। देखिए ये गलत लिख दिया कर्तव्य, देखिए क्या गलती है। दो तक में दो लगा दिया, एक ही तो। एक एक्स्ट्रा लगा दिया, खुद व्याकरण वाला है, गलत लिख दिया, देखिए। हाँ, तो ये हो गया कर्तव्य। तो इसका करेंगे तो क्या बनेगा, कौन सी धातु? क्री धातु। थ्री हम्म, कौन सा प्रत्यय? प्लस तव्यत। तव्य। तव्यत प्रत्यय। तव्यत और अनियर दो ही तो प्रत्यय पढ़े थे ना अपने। उसके बाद में यत, अनियत और कै प्रत्यय। तो क्री प्लस तव्यत मतलब करना चाहिए कर्तव्य। प्र प्लस आ प्लस तव्यत क्या हो जाएगा? प्राप्त कर, कर्तव्य। प्राप्त करने योग्य। तव्य। प्राप्तव्य, है ना। प्राप्तव्य लिख दो, प्राप्तव्यम लिख दो, प्राप्तव्य लिख दो ना, वो तो लिंग के अनुसार चेंज हो जाएगा। स्मरणीय कैसे बनता है? स्मरणीय, स्मृति धातु। इसमें वर। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में अनिय शेष बचता है, तव्यत में तव्य शेष बचता है। हस प्लस अनियर, हसनीय। हसनीय या हसनियम, कुछ भी लिख दो, या हसनीय। लेखनियम। लेख धन अनियर। लिख धन अनियर। लिख। करेक्ट। प्रच प्लस तव्यत। पृष्ठव्य। यस करेक्ट। प्रस्तव्य मतलब पूछने। प्रस्तव्य, पूछने योग्य या पूछना चाहिए, प्रस्तव्य। देखिए चैका है ना, हमने देखा ना, वच, है ना, या पक, पच, पच धातु था, उसमें पकवती हो गया था, कल के उदाहरण लिखा, पक्ववती हो गया था। तो छ है वो क में बदल जाता है, इस संधि का नियम है। तो यहाँ पे देखिए छ है वो टै में बदल गया इस तरीके से।
प्रष्टव्यम। अब बताइए, शुद्ध पतेन वाक्य पूर्तिम करो। जलम, जल पीना चाहिए। पातव्यम में पितव्यम या पातव्यम? पातव्यम, करेक्ट। पातव्यम। पा प्लस तव्यत, पातव्य, पीना चाहिए। पाठ है, पठितव्यः। पठितव्य है, ये पुल्लिंग तो ये पुल्लिंग। शत्रु है, जितव्य जेतव्य? शत्रु को जेतव्य। जेतव्य, जेतव्य। वृद्धि हो जाती है ना, जीतना चाहिए। असत्य वचनम, असत्य वचन क्या करना चाहिए? त्याज्यम। त्याजम, त्याग देना चाहिए। ये पुल्लिंग थोड़ी, इसके अनुसार ही तो क्रिया आएगी ना। अपेयम जलम, अपेय जल को क्या करना चाहिए? अपेय जल का त्याज्यम। त्याज्यम, त्याग्यम तो कुछ है ही नहीं। त्याज, तेज धातु प्लस, है ना, कौन सा प्रत्यय? यत की अण्यत? अण्यत प्रत्यय, क्योंकि हलंत लगा ना, हाँ। है ना? तेज, तेज प्लस ना क्या लगेगा? यत तो किसमें लगता है? जिसके आगे स्वर होता है। इसमें कौन सा लगा? अनियत। तो क्या हो गया? त्याज्य ना। जी प्लस तव्य ना, तव्य तव्य चल रहा है इसमें तो। और धन्यम, धनम क्या होगा? लभ्यम। लभ्यम, लाभ करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। बस हो गया खत्म। ये कल हम देख लेंगे। कल ये हम देखेंगे अणिनी प्रत्यय। ये जो अणिनी प्रत्यय बेकार सा प्रत्यय है, कुछ नहीं। ये सब, है ना, ये लगा दो उसके आगे, कुछ नहीं। ग्राही, स्थायी, इस तरीके से। अणुवल तथा त्रिच, अणुवल तथा त्रिच ये भी बहुत आसान प्रत्यय है। हिंदी में भी होते हैं ये प्रत्यय। हिंदी में उनको बोलते हैं अक प्रत्यय, है ना। अणुवल को अक बोलते हैं, त्रिच को बोलते हैं ता प्रत्यय। और तीन प्रत्यय में कुछ नहीं, ती लग जाता है, ती प्रत्यय होता है। ल्यूट प्रत्यय, ये कल हम देखेंगे, कल ये समाप्त कर देंगे हम। और उसके बाद में देखेंगे हम तद्धित प्रत्यय शुरू कर देंगे। कृत प्रत्यय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मतलब धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हमारे पूरे हो जाएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तद्धित प्रत्यय में तो कुछ ज्यादा कुछ होता ही नहीं, है ना, ये तो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। ऐसे में बुद्धिमान, शक्तिमान, ये वतुप मतु प्रत्यय हैं। और तरप तमप, गुड बेटर बेस्ट वाले प्रत्यय हैं, एकदम इजी से। तरप तमप, मयट, शांति में, आनंद में, मतलब कॉमन सेंस वाले प्रत्यय हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ये ये इसमें मजा आएगा। अन्न प्रत्यय में देखिए, वसुदेव और वासुदेव में बहुत सारे लोगों को अंतर पता नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे हमको पता चलेगा, है ना। ठक प्रत्यय, इक प्रत्यय, तज प्रत्यय, तदित प्रत्यय में भी 2 दिन में हो जाएंगे, बहुत इजी इजी प्रत्यय सब। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय में तो, स्त्री प्रत्यय तो बहुत ही इजी है। स्त्री प्रत्यय तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें चैतन्य महाप्रभु जो केशव कश्मीर को हराते हैं ना, वो वाला कंसेप्ट भी देखेंगे, है ना। एक ग्रामर का कंसेप्ट में, है ना, गिस पढ़ते हैं इसमें एक, तो उसका यूज करके चैतन्य महाप्रभु केशव कश्मीर को हराते हैं, वो देखेंगे इसमें लास्ट में। तो उसके साथ में हमारा जो प्रत्यय है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मीटिंग एंड होने वाली है। जगत की बात की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।